बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की वजह क्या है, ये तकरीबन सोशल मीडिया पे सबको पता है कि उसने ये जो अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम की शान में, अपनी अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज थे। और ये भी सबको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये पहली मरतबा नहीं है, ये पहला मौका नहीं है, बल्कि ये पहले भी कई सारे मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है। अब हम ये कहें कि उसने आमदन गुस्ताखी की है, यानी जानबूझ के की है या गलती से हो गई है, तो बहरहाल किसी के बारे में भी अच्छा गुमान रखना चाहिए, किसी के बारे में भी अच्छा गुमान रखना चाहिए, लेकिन फिर मजबूरी है कि अच्छा गुमान नहीं रख सकते। हमारी ये मजबूरी है कि हम अच्छा गुमान नहीं रख सकते। हमारी मजबूरी क्यों है? हमारी मजबूरी इस वजह से है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा काम इस तरह की करता है, हरकतें इस तरह की करता है कि पहले भी कई दफ़ा ये नबी अलैहिस्सलाम की शान शान कई सारी बातें कर चुका है। मिसाल के तौर पे नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते। भाई तुम्हें क्या है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहो या किसी नबी के बारे में ये पेशाब नहीं रोक सकते? यानी तुम्हारे बाप के बारे में, तुम्हारी माँ के बारे में कोई ये कहना शुरू कर दे कि तेरा प्यो तेरी माँ पेशाब नहीं रोक सकते, तो फिर क्या है? फिर लोग कहते हैं कि जो है ना ये जो है ना गुस्ताख है। उसके बाप के बारे में किस तरह की बात कर दे, उसकी माँ के बारे में लोग कहते हैं कि तौहीन वाली बात है जी, ये तो मौलवी इस तरह के हैं। लेकिन अगर वो सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, नहीं जी, लॉजिक है, लॉजिक। मिसाल के तौर पे ये भी कह चुका है नौजुबिल्लाह के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का कहते थे कल का छोकरा। हालांकि उन्होंने कभी इस तरह के अल्फाज कहे नहीं, कहीं भी हदीस से, कुरान से कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद डटा हुआ है, नहीं ऐसा ही है। अभी हालांकि इससे पहले भी ये बात कह चुका है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी के बारे में। हजार खालिद बिन वलीद जाते हैं, एक यहूदी नौजवान शेव वाला, वो जो है ना हजार खालिद बिन वलीद को जो है ना लाइन में खड़ा करके गोलियां मार देगा, क्या है? इसके बाप के बारे में इसको खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह पे इसके बाप को रखेंगे तो ठीक है, लोग कहते हैं तौहीन कर दी। अब इसने ये कहा, नौज़ुबिल्लाह, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, पहले भी पिछली वीडियो के अंदर हमने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मजबूरी की सूरत में, लेकिन मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। इसने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि ईसाई ये अकीदा रखते हैं, ईसाई ये अकीदा रखते हैं, लोगों ने कहा भी ये तो तौहीन कर दी है। अब इसने उसका जो है ना उसको मानने के बावजूद, चाहिए तो ये था अगर ये मुसलमान होता, मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत रखने वाला होता, तो ये बदबख्त क्या है, ये बदबख्त कहता भी जो है ना मैं रुजू करता हूँ, ये अल्फाज मुनासिब नहीं थे मुझे, कोई भी बात। लेकिन इसने क्या किया है, इस बदबख्त ने क्या किया है, ये इसके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं मिर्जा साहब ने रुजू किया, मौलवी रुजू नहीं करते। मिर्जा साहब हक बात के, मिर्जे ने जितने भी रुजू किए हैं रावजियों की तरफ किए हैं, जितने भी रुजू किए हैं रावजी, एक रुजू इस तरह का दिखा दें जिसने जो रुजू इसने अहले सुन्नत की तरफ किया हो, रावजियों के बरखिलाफ इसने कोई रुजू किया हो, सिर्फ एक इस तरह का सबूत दिखा दें, जितने भी किए हैं। पहले कहता था हाथ बांध के नमाज पढ़ना सही नहीं है, फिर बाद में इसने कहना शुरू कर दिया वो भी सही है, फिर बाद में इसने कहना शुरू कर दिया हाथ जो ना छोड़ के जो शिया नमाज पढ़ वो अफजल है, फिर इसने ये कहना शुरू कर दिया ये जो टिकिया माथे के नीचे रख के सजदा करने वाले ये ज्यादा अफजल है। इसी तरीके से इसने कितनी सारी ऐसी बातें की हैं अहले से उधर की तरफ, एक रुजू भी अहले सुन्नत की तरफ से नहीं किया। तो मसला ये है कि अगर तुम्हारे नजदीक मिर्जा रुजू करता है तो मिर्जा इस तरह भी रुजू कर सकता था। अभी नबी अलैहिस्सलाम की जात की बारी आई है, मैंने लफ्ज बोल दिया है, मुनासिब गैर मुनासिब या जो भी है नहीं करना चाहिए। अभी सब लोगों की दिल आजारी हुई है, सब कह रहे हैं तो बस ठीक है। अब एक बंदा क्या है, बहुत सारे लोग, हमने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं लॉजिकली जो है ना मिर्जा की बात ठीक है, लॉजिकली। मैं कहता हूं जो इस तरह की बात करता है उसके लॉजिक के ऊपर भी लानत है, उसके ऊपर भी लानत है, उसके लॉजिक के ऊपर भी लानत है। यानी नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारे बाप को कोई दज्जाल कहे, तुम्हारे बाप को तो ठीक है, तुम्हारी माँ को कोई दज्जाल कहे, दज्जाल नहीं कहे, ठीक है भाई। अब मिर्जा इसकी दलील क्या देता है? जब मिर्जा से कहा गया कि जी तुमने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है इसके बारे में ईसाइयों का कोई अकीदा नहीं है, ईसाई इस्लाम का कोई अकीदा नहीं रखते, और तुमने ये जो अकीदा लफ्ज इस्तेमाल किया नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। नहीं जी, मैंने कौन सी गुस्ताखी की है? सलीबियों ने खुद कहा है, मसीहियों ने, उन्होंने कहा भी हमारा इस्लाम का कोई अकीदा नहीं है। अब हमारी किताबों से हवाला पेश कर सकते हैं, कोई भी अगर इस्लाम का हवाला मिल जाए हम जिम्मेदार हैं। इसके पास कोई हवाला नहीं था, इसने फिर वही कुरान और हदीस से तोड़ मोड़ के मतलब निकालने की कोशिश की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर 30 दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, 30 दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, और हर जो है ना दज्जाल कज़्ज़ाब क्या है, नबूवत का दावा करेगा। हदीस सही है, हर दज्जाल कज़्ज़ाब यानी जो झूठा नबी होगा वो क्या होगा, दज्जाल होगा। नबी अलैहिस्सलाम अब कहता है देखो ना उनके नजदीक हमारा नबी नौजुबिल्लाह झूठा है, इस वजह से उनके नजदीक दज्जाल है। लानत है उसकी सोच के ऊपर, यानी जिसके नजदीक कोई झूठा है तो वो दज्जाल है। हमारे नजदीक मिर्जा दज्जाल है, झूठा है, हम इसको कहते हैं कि दज्जाल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिर्फ झूठ बोलता है दज्जाल बन जाता है।
تو یہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے نزدیک سچے نبی نہیں ہے، اگر سچے نبی نہ مانتے ہوں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چلیں، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا عقیدہ یہ ہو بھی تو بھی اس بدبخت کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اس ملعون کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کسی بھی صورت۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کی جو آپ علیہ السلام کی توہین والے الفاظ ہیں وہ کیوں شیئر کر رہا ہے لوگوں میں کیوں وہ مشہور کر رہا ہے؟ یعنی یہ تو وہی بات ہے کہ مرزا کے باپ کی کوئی بےزتی کر دے اور ہم جو ہے نا ویڈیو بنا کے ہر جگہ پہ پھیلا دیں مرزا کے باپ کی فلاں نے یہ توہین کر دی ہے، فلاں نے یہ حق بات کی ہے، حالانکہ حق بات ہو، ہم یہ کہیں بھی حق بات کی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو بدبخت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کی ہے۔ بہت سارے لوگ جی لاجیکلی اس کی بات ٹھیک ہے، لاجیکلی اس کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو، نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال کہا جا رہا ہے اور تم ایسے بغیرت ہو، تمہاری نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غیرت نہیں جاگتی، مرزا کے بارے میں تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا نے غلط کہا ہے، تم کہتے ہو ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو۔ مرزا نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیرت ہو۔ ایسے لوگ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسے لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کے لیے ایسے لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں، جن کو نبی علیہ السلام کی توہین کی فکر نہیں ہے، صحابہ کی، انبیاء کی توہین کی فکر نہیں ہے، مرزا کی توہین کی فکر ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیا آدمی بول کے لا رہے، استاد محترم جنہوں نے توحید بیان کی، جس نے توحید بیان کی ہے، او بھائی ایسی توحید کسی کھاتے کی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جس میں نبی علیہ السلام کا کوئی مقام نہیں، ایسی توحید کسی کھاتے کی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ توحید ہو اور نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو، توحید ہو اور نبی علیہ السلام کے زبان، نبی علیہ السلام کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہو کوئی بھی شخص، قیامت کے دن کبھی وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی علیہ السلام سے اطاعت کیا ہے؟ فرض ہے، آپ کی اطاعت بھی فرض ہے، آپ سے محبت بھی فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تب تک تم میں کوئی بھی شخص پکا اور سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ توحید اس کے پلے ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، جاؤ اس کی توحید کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ ایسی توحید اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم توحید والی باتیں کر کے، مرزا نے کب توحید بیان کی؟ مرزا نے صرف شرک کا رد کیا ہے، درباروں مزاروں بابوں کا رد کیا، توحید کبھی نہیں بیان کی، نہ اس کو توحید کا پتہ ہے۔ آج تک ایک لیکچر، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ توحید کا ایک لیکچر دکھا دیں، یہ اس کے جتنے بھی لیکچر ہیں، جتنے بھی باتیں کرتے ہیں، یہ بابوں مزاروں کے خلاف کرتا ہے، توحید آج تک اس نے بیان نہیں کیا ہے۔ اگر یہ توحید بیان کرتا ہوتا تو کبھی بھی روافض اس کو اپنا نہ سمجھتے ہیں، جو یہ علی مدد کہنے والے ہیں وہ کبھی بھی اس کو اپنا نہ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایک بات بھی صحیح نہ کہتے، اس کے بارے میں حسن ظن اچھا گمان نہ کرتے۔ یہ توحید نہیں بیان کرنے والا، یہ شرک کا ضرور رد کرتا ہے۔ اگر یہ توحید بیان کرنے والا ہوتا بھی، لیکن ایسی توحید کس کام کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مقام ہی نہ ہو، جو نبی کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ایسی توحید کس کام کی ہے؟